नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10वां का भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं आज दर्पण के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियो और अपलोड कर दिए हैं। प्रकाश के परिवर्तन के पहला चैप्टर से यह चल रहा है। इसी चैप्टर से आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए समझते हैं दर्पण की परिभाषा, इससे बनने वाले प्रश्न और जितने भी इससे क्वेश्चन आपको बनने गए वो क्वेश्चन को हम अच्छा तरह से समझाने का प्रयास करिए। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन, दर्पण कहते हैं किसको। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपसे आता है कि दर्पण कहते हैं किसको। दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। दर्पण कहते हैं किसको, बोलेंगे वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलय किया गया हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं किसको, वैसा परावर्तक सतह अर्थात चमकने वाली सतह जिसका एक भाग कलय किया गया हो अर्थात एक भाग में पेंट किया गया हो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। इसको साथ लिख लेते हैं। एक वैसा परावर्तक सतह, वैसा परावर्तक सतह, परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलय किया गया हो, कलय किया गया हो। वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग कलय किया गया हो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण में 2 सतह होता है, एक भाग कलय किया गया होता है और एक भाग परावर्तक सतह होता है। जिस भाग में हम लोग चेहरा देखते हैं या प्रकाश परावर्तित होता है वह भाग परावर्तक सतह कहलाता है और उसके पीछे वाला भाग कलय किया गया भाग कहलाता है। ऐसा में अब देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, मुख्य रूप से देखा गया है दर्पण के 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा बोलेंगे गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल, SPHERICL, स्फेरिकल मिरर। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। पहला समझते हैं समतल दर्पण कहते हैं किसको। लिखेंगे पहला परिभाषा समतल दर्पण का। समतल दर्पण कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो अर्थात समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिएगा जैसे ये फिगर बनाया है, ये हमारा है दर्पण, एक भाग कलय किया गया है, इसको बोलते हैं कलय किया गया भाग, कलय किया गया भाग। और ये है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। देखिएगा परावर्तक सतह एकदम समतल है, बराबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसको गोलीय दर्पण किससे कहेंगे, बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो। बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्र हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं।
परावर्तक सतह इसका टेढ़ा होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिएगा फिगर भी इसका। पहले समझते हैं गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दोनों समझेंगे। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वो दोनों कौन कौन से प्रकार हैं उनको समझते हैं। पहला है बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पहला गोलीय दर्पण का भाग या प्रकार बोलेंगे अवतल दर्पण। इसको से बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो और बाहर के भाग में, बाहर के भाग में कलई किया गया हो, कलई किया गया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। देखिएगा यह हमने एक दर्पण बनाया है, यह है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, यह है इधर परावर्तक सतह रहेगा और बाहर के भाग में कलई किया गया रहता है। यह है कलई किया गया भाग, इसको बोलते हैं कलई किया गया भाग, कलई किया गया भाग। और ये है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह हमने देखा अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और बाहर के भाग में कलई किया गया हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिएगा यह भी गोलीय दर्पण का प्रकार है अवतल दर्पण, इसे अवतल दर्पण भी कहते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण का प्रकार, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे वैसा गोलीय दर्पण, इसकी परिभाषा वैसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उठा हुआ हो और उसमें बाहर के भाग में कलई किया गया था, इसमें अंदर के भाग में कलई किया रहेगा और अंदर के भाग में कलई किया गया हो, कलई किया गया हो, उसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए फिगर में, यह भी फिगर ऐसे ही बनाएंगे हम, ऐसा ही फिगर बनेगा, लेकिन इसमें परावर्तक सतह उठा हो रहा है, इधर परावर्तक सतह, ये अंदर के भाग में कलई किया गया है, अंदर के भाग में कलई किया गया हो, यह कलई किया गया सतह, कलई किया गया, कलई किया गया सतह, यह है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। हम लोगों ने देखा दर्पण और दर्पण के प्रकार के बारे में। देखो पहचानने का नियम, दोनों को पहचानेंगे कैसे, कौन अवतल दर्पण है कौन उत्तल दर्पण, दोनों का फिगर एक ही रहेगा, लेकिन देखना है परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा तो बोलते हैं अवतल दर्पण, और परावर्तक सतह उठा हुआ हो तो उत्तल दर्पण। ऐसे याद रखना, उठा हुआ हो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में उठा हुआ हो परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उठा हुआ हो, देखिए ये उभरा हुआ है या उठा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। आप इसको नोट कीजिए, हम सभी दर्पण के गुण उपयोग के बारे में समझते हैं।
अब हम लोग दर्पण के गुण और उपयोग के बारे में बारी बारी से समझेंगे और इसको साथ साथ लिख भी लेंगे। तो पहला प्रश्न आप लिखिए, समतल दर्पण के गुण या विशेषताओं को लिखें। गुण या विशेषताओं को लिखें। ध्यान समझिएगा, पहला प्रश्न दर्पण से है, दर्पण के गुण उपयोग से, कि समतल दर्पण के गुण या विशेषताओं को लिखें। तो कहेंगे समतल दर्पण के गुण या विशेषता निम्नलिखित है। इसमें लिख लेंगे समतल दर्पण के गुण या विशेषता निम्नलिखित है। वो लिखने के बाद से पहला नंबर में देगा, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा गुण कहेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। कहेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ये प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। तो बोलेंगे समतल दर्पण में। तीसरा इसका गुण कहेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा बनता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब लेटरली होता है, दायां के बायां और बाएं के दाएं दिखाई देगा। हम दर्पण में देखेंगे अपने चेहरा को और हम दायां हाथ उठाएंगे तो उसमें प्रतीत होगा कि बायां हाथ उठ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक उल्टा बोलेंगे। तो ये था समतल दर्पण के गुण। और गुण समतल दर्पण क्या है? चौथा कहेंगे समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण वस्तु के कम से कम आधे साइज के होना चाहिए। कम से कम आधे साइज की होनी चाहिए। आधे साइज की होनी चाहिए। आधे साइज की होनी चाहिए। हमें समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है तो जितना बड़ा वस्तु है उस वस्तु से कम आधा साइज का दर्पण होना चाहिए। आधा से भी कम रहेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जैसे हम 5 फीट के हैं लगभग मान लीजिए, तो हमारा पूरा सर और पैर दोनों का फोटो देखना है दर्पण में, तो दर्पण कम से कम 2.5 फीट का रहना चाहिए। 2.5 फीट से कम के दर्पण रखेंगे तो हमारा पूरा फोटो दर्पण में दिखाई नहीं देगा। 2.5 फीट से ज़्यादा रहेगा तो अच्छा से दिखाई देगा। कम से कम 2.5 फीट चाहिए। इसे लिखें समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण वस्तु से कम आधे साइज की होनी चाहिए। आधा साइज की होना चाहिए। अगला 5वां गुण कहेंगे दो समांतर समतल दर्पण के बीच में
दो समांतर समतल दर्पण के बीच में दो समांतर समतल दर्पण के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, दो गो समांतर समतल दर्पण, जैसे समतल दर्पण दो गो लिए, एक इधर से दर्पण लिए समतल, एक इधर दर्पण लिए और दोनों को समांतर रख दिए और बीच में फ़ोटो देखेंगे तो हमारा फ़ोटो कई गो दिखाएगा, बहुत सारा दिखाएगा। जैसे हम लोग सैलून में बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो दोनों ओर समतल दर्पण रखा होता है और बराबर रखा होता है, मतलब समांतर रखा जाता है। हम लोग अपना फ़ोटो गिनते हैं तो बहुत सारा सैलून में दिखाई देता है, ऐसा में तो कहते हैं दो समांतर समतल दर्पण के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनता है। ये था समतल दर्पण के गुण के बारे में या विशेषता के बारे में। अगला प्रश्न आता है कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। दूसरा प्रश्न आता है समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। उपयोग को लिखें, ध्यान समझना। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते थे? बोलेंगे समतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। कहाँ कहाँ करेंगे से उसका समझ लेते हैं। पहला करेंगे समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग रूम में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग, जहाँ पे ड्रेस चेंज करते हैं, कपड़ा बदलते हैं, तो वहाँ ड्रेसिंग रूम में करते हैं। कहेंगे समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग रूम में, कहेंगे ड्रेसिंग रूम में करते हैं। ड्रेसिंग रूम मतलब जहाँ हम लोग कपड़ा वपड़ा पहनते हैं, चेहरा उहरा देखते हैं, उसको ड्रेसिंग रूम कहते हैं और उसी रूम में समतल दर्पण लगा होता है। तो समतल दर्पण का उपयोग करेंगे पहला ड्रेसिंग रूम में। दूसरा समतल दर्पण का उपयोग सजावट के सामग्री में करते हैं। सजावट के सामग्री में करते हैं। सजावट के सामग्री में करते हैं। सजावट के सामग्री का मतलब सजाने वाला, जैसे मौरी उरी सजाते हैं, साड़ी उड़ी सजाते हैं और अन्य कहीं सजाना होता है तो वहाँ समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में करते हैं। कैलिडोस्कोप में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में करते हैं। ये कैलिडोस्कोप कैसा होता है इसको समझते हैं। देखिएगा, कैलिडोस्कोप का फिगर इस तरह से जेड आकार का होता है। देखिएगा, इस तरह का होगा, ऐसा होता है कैलिडोस्कोप। ये है कैलिडोस्कोप में क्या होता है कि यहाँ पे समतल दर्पण लगा होता है। ये है समतल दर्पण और एक यहाँ पे होता है समतल दर्पण लगा हुआ। इस स्कोप में क्या होता है कि इधर की वस्तु कुछ रहेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ आता है और इस वस्तु से यहाँ आता है और यहाँ स्थित कोई वस्तु, कोई व्यक्ति इसको यहाँ से देख लेता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिडोस्कोप। छिप के भी देखने के लिए ऐसा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिडोस्कोप। चौथा है समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। पेरिस्कोप में करते हैं। स्कोप में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। तो हम लोग समतल दर्पण के गुण और उपयोग के बारे में देख लें। अब इसके बाद हम देखते हैं अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का गुण और उपयोग दोनों के बारे में। तब तक इसको नोट कीजिए।